दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंट से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष रूप में स्वागत करता हूं। हमारे आजू बाजू में हम हर रोज ये सुन रहे हैं कि सुसाइड्स हो रहे हैं, आत्महत्या हो रहे हैं। हमारे पहचान के कोई लोग या हमारे जाने पहचाने लोग, हम ये देखते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली। कभी पेपर्स में पढ़ते हैं, कभी न्यूज में सुनते हैं। सुसाइड बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट, सुसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी। क्यों होती है सुसाइड, क्यों करते हैं लोग सुसाइड, क्या रीजन है सुसाइड के पीछे? आप लोग कहेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, शायद कुछ कुछ चीजें सहन नहीं होती। ये सारी चीजों को भी अगर हम मान ले तब भी इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद उस वक्त जिस इंसान को ये सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, क्या हम वो थॉट्स रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं? क्या हम उन थॉट्स के प्रति शायद कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के चलते सामने वाला इन थॉट्स से पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाए? आप ये भी कहेंगे कि कोई सुसाइड कर रहा है थोड़ी बता के बोलेगा, कोई कहेगा थोड़ी कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। बात तो सही है, लेकिन अगर उनके विचारों के पैटर्न हम जानते हैं, अगर हमारे पहचान के लोग हैं, हमारे नजदीकी लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कोई और भी फ्रेंड्स है, दोस्त है, अगर हम जानते हैं कि उनके विचारों के पैटर्न अगर बदल रहे हैं, तो उस पैटर्न को हम कैसे और कैसे मजबूत कर सकते हैं सही तरीके से। आपको पता है हर एक चीज के दो हिस्से होते हैं। उस चीज में भाग लो या उस चीज से भाग लो। उस चीज में भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, उस चीज से भाग लेना मतलब रन अवे करना। जिंदगी से हम रन अवे करते हैं, जिंदगी से हम क्विट करते हैं, तब जाके हमें शायद ये सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और जिंदगी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम और चैलेंजिंग बनते हैं और हम खुद के लिए शायद क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव भी बनते हैं। सुसाइडल थॉट्स ये हम कह सकते हैं कि उस परिस्थिति का एक ऐसा और ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट पे इंसान खुद को बिल्कुल हारा हुआ मानता है। वो ऐसे समझता है कि शायद उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, शायद वो हर एक चीज जिंदगी से हार चुका है, शायद उसके सारे एफर्ट जो है वो कम पड़ गए हैं, शायद वो जानता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। यहां पे आता है डीलिंग, यहां पे आता है हैंडलिंग। खुद के माइंड के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चीज को हम ठीक तरीके से चैनलाइज कर सके तो शायद ये सुसाइडल थॉट हम रोक सकते हैं। आपने ये सोचा है कभी कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो दो चीजों में, अगर एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बन गया तब भी उनके परिवार रिश्तेदार है उनको परेशानी होगी, और अगर वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बन गया तो जिसने ये अटेम्प्ट किया था उसके लिए जिंदगी भर कुछ ना कुछ हानि पहुंच सकती है। तो सुसाइड ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। उस थॉट्स को बिल्कुल और बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए। कैसे, किस तरीके से? सबसे पहले ये जानिए कि हर इंसान के मन में हर रोज अलग अलग इमोशंस आते हैं। इस इमोशंस को अगर हम देखें तो शायद कोई इमोशंस हमें उभार लेता है, कोई इमोशंस हमें ब्रेक डाउन करता है। इट्स ओके टू गेट ब्रेक डाउन। इट्स ओके कि हम शायद कोई इमोशंस में खुद अगर रो पड़े तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई आपके दोस्त चुने, कोई आपके क्लोज वंस चुनिए जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग रैशनल लेवल पे बात कर पाएंगे तो सामने वाला हमारे रैशनल लेवल की बातों को समझ पाएगा। अगर हम ठीक तरीके से उसके माइंड के ऊपर शायद और शायद ऐसे तरीके के लेवल पे अगर बातचीत शुरू करें जहां पे वो समझेगा कि जिंदगी में क्या होना है या क्या हो सकता है और हम किस तरीके से गलत चीजों से दूर रह सकते हैं। अगर आप खुद ऐसी कोई चीजें महसूस करें तो सबसे पहले देखिए कि आपके नजदीकी लोग कौन हैं और इन नजदीकी लोगों से बात करना शुरू कीजिए। देखिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हम कम्युनिकेशन को ठीक तरीके से समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं तो हम ठीक तरीके से चीजों को पहुंचा भी सकते हैं। बात करिए, इंट्रोवर्ट नहीं बनना है हमें कभी कभी आउटस्पोकन बनना पड़ता है, कभी कभी हमें खुद के ऊपर काम करके ये चीजें दिखलानी पड़ती है कि क्या परेशानी है। शायद इस परेशानी को इतना मत और इतना मत ढकेलिए कि हम एकदम और एकदम ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे शायद हमें यू टर्न लेने की संभावना कम बनती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप उन लोगों के सराउंडिंग्स में रह सकते हैं जो आपको आगे ले जाने के लिए ज़रूर प्रवृत्त करें। देखिए, सुसाइड बहुत पेनफुल्स होती है, इनको रोकना चाहिए,
अगर आपके मन में कोई ऐसे ख्याल आते हैं जो आपको डिस्ट्रक्टिव वे पे लेके जाते हैं, सबसे पहले बात करना सीखिए। अगर आपके पहचान में लोग हैं कि जो लोग हमेशा और हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए और उनके माइंड के जो विचारों के जो पैटर्न हैं, उनके ऊपर काम करके उनको एक सही दिशा ठहराइए। अगर आपको लगता है इस वीडियो के कंटेंट आपको ठीक लगे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, आपकी कमेंट्स की हमें बिल्कुल प्रतीक्षा रहेगी। मैं अमित मेढेकर आप लोगों से विदा लेता हूं और कहूँगा कि वापस मिलेंगे किसी नए टॉपिक तक। तब तक आपका ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।